नमस्ते। अगर किसी के दिल में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का जज्बा है ना, तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक बहुत ही जबरदस्त मौका लेकर आया है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इस फाउंडेशन का हिस्सा बना कैसे जा सकता है। मतलब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को एक नई दिशा देनी हो, एक मीनिंगफुल करियर चाहिए। अगर जवाब हाँ है, तो ये पूरी जानकारी बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को तो सब जानते ही हैं। भारत में एजुकेशन के लेवल को बेहतर बनाने के लिए ये काम करते हैं, और अब ये फाउंडेशन अपने इस मिशन में शामिल होने का एक शानदार मौका दे रहा है। तो ओपनिंग्स निकली हैं स्कूल टीचर्स और रिसोर्स पर्सन्स के लिए। और एक बात साफ है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये तो पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम में अपना योगदान देने का एक बहुत बड़ा मौका है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, डेडलाइन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 31 जनवरी, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। तो सवाल ये उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए पूरी प्रोसेस को ना एकदम सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। ये पूरी जर्नी है ना 5 स्टेप्स की है, ऑनलाइन एप्लीकेशन से शुरू होकर सीधा ऑफर लेटर हाथ में आने तक। तो चलिए एक एक करके हर स्टेप को देखते हैं। सबसे पहला कदम जाहिर है ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल डिटेल्स, मतलब जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, वो सब भरना होगा। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी क्या है? टीचर्स के लिए बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री तो चाहिए ही, साथ में बीएड या डीएलएड जैसी प्रोफेशनल डिग्री भी जरूरी है। और हाँ, कम से कम 1 से 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट हो गया। अगर वो शॉर्टलिस्ट होता है तो अगला पड़ाव है रिटन टेस्ट, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये टेस्ट सिर्फ आपकी नॉलेज का नहीं है, ये इस बात का टेस्ट है कि आप एजुकेशन के बारे में सोचते कैसे हैं। वो असल में ये देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट बच्चों को, उनकी दुनिया को कितना समझते हैं। तो टेस्ट में बेसिकली 3 मेन चीज़ें चेक होंगी। आपकी टीचिंग एबिलिटी, मतलब पढ़ाने का हुनर, सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है, और जनरल थिंकिंग स्किल्स कैसी हैं। और चिंता की कोई बात नहीं है, टेस्ट सेंटर ज़्यादातर पास के किसी शहर में ही होता है। बाकी सारी डिटेल्स तो एडमिट कार्ड पर आ ही जाएंगी। रिटन टेस्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब आता है अगला और शायद सबसे क्रूशियल स्टेप, आमने सामने यानी इंटरव्यू। ये सिलेक्शन के रास्ते पर आखिरी बातचीत है। ये वो मौका है जब फाउंडेशन उम्मीदवार को और बेहतर तरीके से जानना चाहता है, एक कैंडिडेट के तौर पर, एक टीचर के तौर पर। और हाँ, इंटरव्यू के फॉर्मेट में फ्लेक्सिबिलिटी है। ये इन पर्सन भी हो सकता है, मतलब उनके ऑफिस में जाके, या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है, एक वर्चुअल मीटिंग के जरिए। अब इंटरव्यू में पूछा क्या जाएगा? देखिए, बात होगी आपकी टीचिंग फिलॉसफी पर। आप क्लासरूम में क्या तरीके अपनाते हैं, बच्चों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, और एजुकेशन को लेकर आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है। बेसिकली आपके एक्सपीरियंस को और गहराई से समझने की कोशिश की जाएगी। तो इंटरव्यू भी सक्सेसफुली हो गया। अब इसके बाद क्या? चलिए अब आखिरी पड़ाव की बात करते हैं। जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में सफल होते हैं, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, और फिर उन्हें फाउंडेशन की तरफ से एक ऑफिशियल ऑफर लेटर मिलता है। यही वो पल है जिसका सबको इंतजार रहता है। और अब वो सवाल जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं, सैलरी। तो स्टार्टिंग मंथली सैलरी करीब 35,000 से 50,000 रुपए के बीच हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। पर बात सिर्फ सैलरी तक ही खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और दूसरे कई अलाउंसेस देता है। मतलब कुल मिलाकर ये पैकेज काफी शानदार बन जाता है। तो अगर ये मौका आपको अपने लिए सही लग रहा है, तो पहला कदम उठाने के लिए इस वेबसाइट पर जाना होगा, azimpremjifoundation.org/openpositions। यहीं से एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगी। तो आखिरी सवाल यही है, क्या कोई हमारे देश की एजुकेशन का भविष्य संवारने में मदद करने के लिए तैयार है? क्योंकि ये मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।